प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम आप सभी को यह बताएंगे कि इस संसार में, पूरे ब्रह्मांड में सार शब्द किनके पास है। आजकल YouTube पर बहुत से संत महात्मा ऐसे आ गए हैं जो कि कहते हैं कि सार शब्द का ज्ञान केवल मेरे पास है, सार शब्द केवल मेरे पास है और किसी के पास नहीं है। अगर सार शब्द चाहिए तो मेरे पास आओ। अब इसमें बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं। उनमें से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि गुरुजी आप बताएं कि सार शब्द किसके पास है, असली सार शब्द किसके पास है। तो सज्जनों, आज हम आप सभी को इस धरती के सबसे बड़े भेद को खोलेंगे कि सार शब्द आखिर किनके पास है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस सत्संग को पूरा ध्यान पूर्वक पूरा श्रवण करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप सभी लोगों को हमारा सत्संग सदैव मिलता रहे। प्रतिदिन आप सभी परमात्मा के दिव्य ज्ञान को सुनते रहे। सज्जनों, सर्वप्रथम तो आप सभी ये जानिए कि सार शब्द है क्या। सार शब्द परमात्मा का पर्यायवाची नाम है। परमात्मा को सार शब्द क्यों कहा गया, ये बहुत गहरी बात है। इसे आप सभी को समझना होगा कि परमात्मा को सार शब्द क्यों कहा गया। सज्जनों, परमात्मा को सार शब्द इसलिए कहा गया कि परमात्मा शब्द स्वरूप है। परमात्मा क्या है? शब्द स्वरूप है। आपकी आत्मा भी शब्द स्वरूप है और परमात्मा भी शब्द स्वरूप है। शब्द स्वरूप का क्या मतलब होता है? आज हर एक वाणी को, हर एक विषय को, जो भी गहराई है, रहस्य है, आप सभी के सामने हम खोल कर रख देंगे। बस आप सभी को ध्यान पूर्वक सत्संग सुनना है। धरती का कोई भ्रम ऐसा नहीं होगा जो गाजीपुर की धरा से खत्म ना हो जाए। आपके हर एक भ्रम को हम खत्म करेंगे। बस आप सभी सत्संग को पूरी तरह से श्रवण करते रहिए। शब्द स्वरूप का क्या मतलब होता है? शब्द स्वरूप क्यों है परमात्मा? सज्जनों, शब्द स्वरूप का मतलब होता है परमात्मा का जो स्वरूप है ना, उसमें शब्द हो रहा है, शब्द हो रही है, आवाज हो रही है। परमात्मा के स्वरूप में आवाज हो रही है, इसलिए परमात्मा को शब्द स्वरूप कहा जाता है। अब परमात्मा के पास जाना है तो सदगुरु परमात्मा कबीर साहब कहते हैं कि शब्द की पहचान करो, शब्द की परख करो, शब्द को सुनो, क्योंकि शब्द सुनते ही तुम स्वरूप तक पहुंचोगे परमात्मा के। बहुत गहरा राज बता रहा हूं। आप अपनी आत्मा का शब्द सुनते ही आत्म स्वरूप तक पहुंच जाएंगे और परमात्मा का शब्द सुनते परमात्मा स्वरूप तक पहुंचेगी। शब्द एक जो है माध्यम है, मकर तार है परमात्मा तक ले जाने का। तो सज्जनों, परमात्मा क्या है? शब्द स्वरूप है। उनके स्वरूप में जो आवाज हो रही है उसे शब्द स्वरूप कहा जाता है। और वो आवाज जो है वो संसार में सबसे मुख्य है। मुख्य का मतलब है बिना उस शब्द को सुने, बिना उस शब्द को जाने आप मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब शब्द स्वरूपी परमात्मा को सार शब्द की संज्ञा दे देते हैं कि परमात्मा सार शब्द है। जब सार शब्द की संज्ञा दे देते हैं तो वो है कौन? अब उस बात को, सार शब्द कौन है, उस बात को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शब्द हमारा हम शब्द के, शब्द ब्रह्म का कूप, जो चाहे दीदार को परख शब्द का रूप। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब शब्द स्वरूपी परमात्मा को बताते हैं वास्तविकता में कि वो कौन है। कहते हैं कि शब्द हमारा है, हम शब्द के, यानी कि शब्द स्वरूप जो परमात्मा है ना, वो सदगुरु कबीर साहब अपने आप को स्वयं कहते हैं कि शब्द हमारा, हम शब्द के, शब्द ब्रह्म का कूप।
जो सार शब्द परमात्मा है, जो शब्द हो रहा है वो हम ही हैं, हमारे में ही शब्द हो रहा है। शब्द ब्रह्म का कूप, यानी कि शब्द से ब्रह्म भी बना हुआ है। निरंजन ब्रह्म जो सृष्टि बनाया है वो भी शब्द से ही बना हुआ है। अब परमात्मा कहते हैं कि जो चाहे दीदार को परख शब्द का रूप। अब जो तुम दीदार को चाहते हो, मेरे परमात्मा को जानना चाहते हो, तो शब्द को परखो, शब्द सुनो, क्योंकि शब्द ही वो सीढ़ी है परमात्मा तक पहुंचने। ये बात को कोई साधक होगा तो और अच्छे ढंग से समझ जाएगा। अगर कोई ज्ञानी संत होगा, परमात्मा ज्ञानी संत होगा, साधक होगा, तो वो इस बात को पूरी महीनता से समझेगा कि जो चाहे दीदार को परख शब्द का रूप। इस इतनी बाणी में ना पूरी साधना छुपी हुई है। जो तुम परमात्मा का दीदार करना चाहते हो ना, तो शब्द का रूप परखो, शब्द स्वरूपी परमात्मा को जानो, क्योंकि परमात्मा का शब्द ही एक सहारा है तुम्हें उन तक पहुंचने का। इसीलिए शब्द की साधना सदगुरु कहते हैं कि शब्द साधना की जय संतो, शब्द साधना की जय। साहिब कहते हैं संत जनों, शब्द की साधना करो, क्योंकि शब्द ही मूल है, जिसे सार शब्द कहते हैं। उसी सार शब्द को सुन करके, उसी सार शब्द के सहारे ही तुम परमात्मा के स्वरूप तक पहुंचोगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जो चाहे दीदार को परख शब्द का रूप, जो चाहे दीदार को परख शब्द का रूप, यानी कि परमात्मा शब्द स्वरूप है। उनको जानने के लिए आपको उनके दीदार के लिए शब्द को परखना होगा। मेरे कहने का मुख्य भाव यह है कि सार शब्द जो है वो परमात्मा का ही पर्यायवाची नाम है। परमात्मा शब्द स्वरूप है, इसलिए सदगुरु कबीर साहब शब्द स्वरूप को मुख्य संज्ञा देते हैं कि मुख्य शब्द जो है सार शब्द, यानी कि सार मतलब होता है मुख्य। मुख्य क्या है? परमात्मा का शब्द, जिसके द्वारा आपका कल्याण होगा, आपकी मुक्ति होगी, यानी कि परमात्मा को सार शब्द कहते। मूल ज्ञान आपको करा रहा हूं, असली ज्ञान जो है। अब जब परमात्मा सार शब्द है, सार शब्द ही परमात्मा है, तो अब बात आती कि सार शब्द किनके पास है। अब यहां से भेद शुरू होता है, असली ज्ञान खुलता है कि इस संसार में सार शब्द है किनके पास। तो सज्जनों, बहुत सारे संत कहते हैं कि हमारे पास है, हमारे पास आओ, हमारे पास है, हमारे पास आओ, और किसी के पास नहीं, केवल मेरे पास है, ऐसा कहते हैं। मगर मैं आज आपको बताऊंगा कि वास्तविकता में सार शब्द किनके पास है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सब घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोई, बलिहारी वही घट की, जा घट पर घट होई। कितनी दिव्य वाणी परमात्मा कहते, सारे संशय को ही खत्म कर दिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब। बस थोड़ा सा विवेक जागृत करिए। क्या कहते हैं कि सब घट मेरा संग। आपकी जो सार शब्द परमात्मा है ना, वो किसी एक व्यक्ति की धरोहर नहीं है जो एक व्यक्ति के पास है, किसी किसी के पास है, ऐसा नहीं। साहिब कहते हैं कि जो तुम्हारे साहिब हैं, परमात्मा है, साइयां है, वो सबके घट में है। ऐसा कोई जीव, जंतु, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, इंसान, आदमी, औरत, ऐसा कोई खाली नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, कोई जीव नहीं है जिसके पास, जिसके घट में सार शब्द परमात्मा ना हो। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि सब घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोई। परमात्मा सबके घटों में है। सार शब्द जो परमात्मा है वो सभी के पास है। कोई भी घट ऐसा खाली नहीं, कोई भी सेज ऐसी खाली नहीं जिसमें परमात्मा ना हो। अब सदगुरु यहां एक पते की बात और कहते हैं कि बलिहारी वह घट की, जा घट पर घट हो। अब बलिहारी उस घट की है
जिस घर में, जिस घट में सार शब्द परमात्मा प्रकट हो जाए, यानी कि वो व्यक्ति सार शब्द परमात्मा को जान ले। यहां पर आपको यह समझना है कि सार शब्द परमात्मा है तो सबके पास, मगर बलिहारी उस व्यक्ति की है जो उन सार शब्द परमात्मा को जान ले, प्रकट कर ले अपने अंदर। सार शब्द परमात्मा सबके घटों में दिखाई नहीं देते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यदि घटों में है तो दिखाई क्यों नहीं देते। इस संशय का भी हम खंडन करेंगे, विनाश कर देंगे, संशय को खत्म करेंगे कि परमात्मा अगर सबके घटों में है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे। सज्जनों, सर्वप्रथम 3 मंडल है, आत्म मंडल, प्रकृति मंडल और परमात्मा मंडल। अब यहां पर दिक्कत क्या हो गई कि परमात्मा आपके घट में है फिर भी आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। इस गहराई को आप समझिए। आत्मा की जो सूरत है वो अपने निज स्वरूप से हट करके शरीर में फंस गई है, 5 तत्व की बनी देह में, काया में फंस गई, जिसके कारण आत्मा अपने निज स्वरूप को भी भूल गई है, शरीर को ही अपना स्वरूप मान बैठी है और जन्म मरण में जा रही है। अब जब इसे अपने निज स्वरूप का ज्ञान नहीं हो रहा है तो आत्मा का निज स्वरूप ही परमात्मा का ज्ञान करता है, परमात्मा को देखता है। ये आंखें परमात्मा के स्वरूप को नहीं देख सकती। ये आंखें केवल प्राकृतिक चीजों को देखने के लिए बनाए गए। आत्मा और परमात्मा का स्वरूप इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। सर्वप्रथम आपको अपनी सूरत को काया से उपराम करना होगा, बाहर निकालना होगा। जब काया से उपराम कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो आपको अपने निज स्वरूप का ज्ञान होगा। और निज स्वरूप आपका जो है वो सार शब्द परमात्मा का ज्ञान करेगा। परमात्मा पास ही में है आपके। अंतर क्या है कि आपकी जो सूरत है वो शरीर में फंसी हुई है, जिसके कारण आपको परमात्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है। सद्गुरु कहते हैं, साहब तेरी साहबी सब घट रही समाई, ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। साहिब कहते हैं कि साहिब की साहबी सबके घटों में इस तरह से समाई हुई है जैसे कि मेहंदी के पत्ते में लाली समाई होती है। अब सज्जनों, मेहंदी के पत्ते को जब आप ऊपर से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे इस तरह, तो वो आपको हरा दिखेगा, लाल नहीं दिखेगा। मगर उस हरियाली में एक लाली छिपी हुई है। बहुत गहरी बात है। मेहंदी के पत्ते को आप देखेंगे तो हरा दिखेगा, मगर उस हरियाली में एक लाली छिपी हुई है, लाल रंग छिपा हुआ है। और उस लाल रंग को आप देखने मात्र से इस तरीके से नहीं जान सकते, देख सकते। उसके जब तरीके को अपनाएंगे ना तो वो लाल रंग आपको दिख जाएगा। सेम इसी प्रकार से परमात्मा कहते हैं कि साहब की साहबी जो है वो सबके घटों में समाई हुई है, सबके घटों में परमात्मा है, सर्वव्याप्त है परमात्मा। जब सबके घटों में दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? जैसे मेहंदी का पत्ता हरा होता है, लाली छिपी हुई है, दिखाई नहीं दे रही क्योंकि हम उसकी युक्ति को नहीं अपना पा रहे। उसी तरीके से परमात्मा सबके घटों में व्याप्त भी हैं और दिखाई भी नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि हम उस युक्ति को नहीं अपना पा रहे अपने जीवन में। और जिस दिन उस युक्ति को हमने अपना लिया ना, तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब यहीं पर कहते हैं कि घटे बड़े का बहु न देखिए, राम सकल भरपूर, और जो जाने ते ही निकट है, अनजाने ते दूर। जब आप उस युक्ति को अपना लेंगे परमात्मा को जानने वाली की घट में परमात्मा कैसे, उन्हें कैसे जाने, जब उस युक्ति को अपनाएंगे और परमात्मा का दिव्य ज्ञान करेंगे ना, तब यही कहेंगे कि घट बड़ का बहु न देखिए, प्रेम राम सकल भरपूर। कहीं कम ज्यादा नहीं है, सबके घटों में समाये हुए हैं परमात्मा।
जो जाने ते ही निकट है, अन जाने ते दूर। जो जान गया परमात्मा को, उसके लिए परमात्मा उसके घट में है, और जो नहीं जाना वो दूर बाहर ढूंढता है, फिरता है, नहीं मिलते परमात्मा। जबकि घट में वो उस उपाय को, उस युक्ति को नहीं जान पा रहा है। और जो जान जाता है ना, वो यही कहता है, मुझ में राम है, तुझ में राम है, सब में राम समाया। कर लो सबसे प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। कर लो सबसे प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। कितनी सुंदर बात। मुझ में भी राम है, तुम में भी राम है, सभी में राम समाये हुए, यानी सभी में परमात्मा समाये हुए। तो जब सभी में परमात्मा है, तो आजकल के जो लोग कहते हैं कि सार शब्द केवल मेरे पास हैं, तो आप सभी स्वयं विचार करके बताइए, क्या वो सत्य बोलते हैं? बताइए, क्या वो सत्य बोलते हैं? नहीं बोलते, झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है। अगर जिसे परमात्मा का ज्ञान होगा ना, वो ये नहीं कहेगा कि सार शब्द केवल और केवल मेरे पास है। वो ये कहेगा सार शब्द सबके पास है, बस जानने की युक्ति जो है, सही युक्ति मेरे पास है। अब उस युक्ति को तुम ले लो और अपने जीवन का कल्याण करो। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब सबके घटों में हैं। सार शब्द परमात्मा सबके पास भरपूर है। बस अंतर क्या है कि किसी ने जान लिया है और किसी ने नहीं जाना है, इतना अंतर है। साहिब कहते हैं, कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रदा सब में रमि रहे, तिनकर नाम कबीर। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रमि रहे, तिनकर नाम कबीर, तिनकर नाम कबीर। बड़ी अद्भुत वाणी साहिब की। साहिब कहते, कक्का तो केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रमि रहे। बड़ी अनमोल बात है। साहिब कहते कि रर्रा जो सब में रमने वाले हैं ना, वो है कौन? ताकर नाम कबीर, वो है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब, सबके घटों में रमे हुए। बस अंतर क्या है कि किसी संत ने परमात्मा का ज्ञान कर लिया है और लोगों ने नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा सिर्फ और सिर्फ उसी के पास है, नहीं। परमात्मा सार शब्द सबके पास है। हमें उनका ज्ञान पाना है, उनकी युक्ति को पाना है कि किस तरीके से परमात्मा का ज्ञान होगा। अच्छा, इस बात को परमात्मा कहते हैं, सदगुरु परमात्मा के शिष्य हुए हैं संत श्री धनीदास जी महाराज, और सदगुरु परमात्मा के शिष्य हुए हैं संत श्री मदन दास जी महाराज। संत श्री मदन दास जी महाराज को परमात्मा का ज्ञान हुआ है, असली सार शब्द का ज्ञान हुआ है। तो उन्होंने साफ साफ बात कही है, उन्होंने कोई घाल मेल वाली बात नहीं कही, झूठ फोरेब वाली बात नहीं कही। संत श्री मदन दास जी महाराज साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि गुरु कबीर का सब घटवासा। क्या कहते हैं? गुरु कबीर का सब घटवासा, गुप्त प्रकट कछु अजब तमाशा। जहां संत तहां प्रगट भयहूं, जहां असंत गुप्त तहां रहूं। बड़ी अद्भुत बात लिखते हैं संत श्री मदन दास जी महाराज, परमात्मदर्शी सार शब्द के ज्ञानी संत हुए। वो कहते हैं कि जो सार शब्द परमात्मा है, गुरु कबीर वही है। सार शब्द परमात्मा और सदगुरु कबीर साहब एक ही है, और उनका वास सबके घटों में। कोई घट ऐसा खाली नहीं जहां परमात्मा ना हो। गुप्त प्रकट कछु अजब तमाशा, कहीं गुप्त है परमात्मा, कहीं प्रकट है। अजब लीला है परमात्मा की। लीला क्या है? जहां संत तहां प्रकट भयो, जहां असंत गुप्त तह रहे। लीला परमात्मा की यह है
कि जहां संत होते हैं वहां परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। सार सबद परमात्मा जो खोजी होता है ना, जो प्रेमी होता है, जानने वाला होता है, जिसके अंदर विरह होता है, वैराग्य होता है, प्रेम होता है, वो परमात्मा को जान जाता है, परमात्मा उसे तुरंत मिल जाते हैं। और जहां असंत होते हैं ना वहां गुप्त रहते हैं। ये परमात्मा की अजीब लीला है कि जहां संत होते वहां प्रकट हो जाते हैं, जहां असंत होते हैं वहां गुप्त रहते, मगर हैं सबके घट में परमात्मा। कभी भी संसार में कोई भी संत कहे कि सार शब्द का ज्ञान केवल और केवल मेरे पास है, तो जान लेना कि उसे सार शब्द का अता पता ही नहीं है। वो सार शब्द को कोई चीज मान बैठा है, कोई वस्तु मान बैठा है, इसलिए वो कहता है कि सार शब्द मैं तुम्हें दूंगा। कहते हैं ना, बहुत सारे संत कहते हैं कि मैं तुम्हें सार शब्द का ज्ञान दूंगा, जैसे सार शब्द कोई वस्तु हो, सार शब्द कोई चीज हो। नहीं सच, सार शब्द कोई देने लेने की चीज नहीं है। सार शब्द परमात्मा है और परमात्मा सबके घटों में हैं, सबके घटों में उनका वास है। बस उनको जानने की युक्ति पाना है, वो साधु संतों से मिलेगी। कोई साधु संत आपको सार शब्द थोड़ी दे सकता है, क्योंकि सार शब्द देने लेने की चीज नहीं, वो तो सबके घटों में है। बस हाँ, उस युक्ति को बता सकता है, और वो भी अगर ज्ञानी संत होगा तब। नहीं तो यदि आप असली युक्ति को जानना चाहते हैं कि सार शब्द परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, किस तरीके से शरीर से उपराम होना है, तो उस युक्ति को यदि आप जानना चाहते हैं तो 19 और 20 नवंबर को मुक्ति महामहोत्सव भंडारा गाजीपुर की धरा पर होने वाला है। उसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। उसी भंडारे में उस दिव्य ज्ञान का प्रदान करेंगे, दान करेंगे आप सभी को हम, जो परमात्मा प्राप्ति का दिव्य ज्ञान, असली साधन मार्ग है, निराधार की साधना। सज्जनों, ऐसे संतों के चक्कर में मत पड़ना जो कहें कि सार शब्द केवल और केवल मेरे पास हैं। साहिब कहते हैं कि नहीं, सार शब्द सबके पास है परमात्मा। सदगुरु कहते हैं, जीता घटते तामता बहुबानी बहु भेख, सब घट व्यापक साइया अगम अपार अलेख। सदगुरु कहते हैं, संसार में जितने प्रकार के घट हैं उतने प्रकार के मत हैं। हर आदमी के अपने अलग अलग मत विचार होते हैं। बहुत प्रकार की वाणी है और बहुत प्रकार के भेदभाव हैं, मगर एक चीज सब में सामान्य है। विचार तो अलग अलग हैं, बहुत जितने घट हैं उतने प्रकार के, जितने इंसान हैं उतने प्रकार के विचार हैं, मत हैं उनके, उतनी प्रकार की भाषाएं हैं, उतने प्रकार के भेदभाव हैं, मगर एक चीज सब में सामान्य है। वो क्या है? सदगुरु कहते हैं, सब घट व्यापक साइया। बड़ी अद्भुत बात कहते हैं परमात्मा कि सब घट व्यापक साइया अगम अपार अलेख। सबके घटों में एक चीज तो सामान्य है कि परमात्मा सबके घटों में व्याप्त है, जो अगम है, गम से परे, दुखों से परे, अपार है, उनका कोई आर पार नहीं, अलेख है, लिखने भी नहीं आ सकते, अलग है, इन आंखों से नहीं देख सकते परमात्मा को। इसलिए प्यारे भक्तजनों, जो भी संसार में कहे कि सार शब्द केवल मेरे पास है, वो अज्ञानी और कुछ नहीं, उसको सार शब्द का आता पता नहीं। सार शब्द सबके पास है, बस उसकी युक्ति किसी को नहीं पता है, किसी किसी को पता होती है। साहब क्या कहते हैं, जाति जाति के पाहुने जाति जाति को जाई, साहिब सबकी जाति है, सब घट रहा समाई। जात जात के पाहुने जाति जात को जाए। साहब क्या कहते हैं, इस संसार में जातिवाद चलता है ना, तो जातिवाद में लोगों को समझाते, कहते हैं जैसे जाति जात के लोग अपने अपनी जाति का सपोर्ट करते, अपने अपनी जाति में जाते हैं, मगर सबकी जो जाति है, सबकी जाति का मतलब जो सबके घटों में समाये, जो सबके अपने हैं, वो साहेब हैं, सबके घटों में समाये हुए, यानी सार शब्द परमात्मा सबके घटों में। परमात्मा का ज्ञान अद्भुत है,
कोई भी घट ऐसा खाली नहीं है जहां परमात्मा ना हो। इंसान हो, जीव हो, पशु पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, जानवर हो, छोटे से छोटा जीव हो, बड़ा से बड़ा जीव हो, औरत हो, आदमी हो, किसी में भेदभाव नहीं। सब में परमात्मा संपूर्ण है। संपूर्ण परमात्मा सबके घटों में व्याप्त है। उसी को साहिब कहते हैं, घट बड़ कबहू न देखिए राम सकल भरपूर। कहीं थोड़े और कहीं कम ज्यादा नहीं, परमात्मा एक रस सब में भरपूर समाये हुए, सबके घटों में है परमात्मा, क्योंकि वो सर्वव्याप्त है। अब जो जान जाता है उसके लिए निकट हो जाते हैं, जो नहीं जानता उसके लिए दूर है। अब वो जानने की जो विधि है परमात्मा की, यही सबसे कठिन पड़ जाती है, क्योंकि इस विधि को बहुत सारे लोग गलत गलत तरीकों से अपना लिए, केवल धन कमाने के लिए। कोई शरीर में बता देता है, कोई त्रिपुटी में बता देता है, कोई शून्य में बता देता है, कोई ब्रह्मांड में बता देता है, कोई वाणी जाप में बता देता है, कोई चक्रों में ध्यान लगा देता है। बस यही फंसा देते हैं लोग आपको। जो असली मार्ग है परमात्मा तक पहुंचने का, निराधार का मार्ग, अधर की साधना जिसे कहते हैं, उसका ज्ञान किसी के पास नहीं। उसका ज्ञान मैं देख रहा हूं कि आज तो संसार में लुप्त हो चुका है, क्योंकि वो साधना कोई कर ही नहीं पा रहा है। सब लोग नीचे की साधना पकड़ ली, शरीर की साधना पकड़ ली, काया के बाहर की साधना कोई जान ही नहीं रहा है आज संसार में, क्योंकि सब माया के चक्कर में पड़े, धन दौलत के चक्कर में पड़े, परमात्मा के चक्कर में कोई नहीं पड़ा है। इसलिए परमात्मा का जो असली ज्ञान है, मूल ज्ञान है, वो लोग भूल चुके हैं। अब परमात्मा की कृपा से गाजीपुर की धरती से ये ज्ञान जागृत हुआ है और आप सभी तक पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण है। कलयुग का अंत होने वाला है और कलयुग का अंत बहुत भयानक ढंग से होगा। इतना भयानक अंत होगा कि ऐसी ऐसी मौतें होंगी तुम सोच भी नहीं सकते हो। इतना दर्दनाक, इतना भयावह अंत होगा कलयुग का। और उस अंत से बचने के लिए दिव्य ज्ञान आप सभी तक पहुंच रहा है। अब आप सभी अगर पकड़ लिए ज्ञान को तब तो कल्याण हो गया, और नहीं तो ऐसे वैसे संतों के चक्कर में पड़ गए ना, तो उस भयानक कलयुग के अंत से कोई बचा नहीं सकता है आपको। इसलिए मैं कहता हूं, इस ज्ञान को समझो, विवेक जगाओ, विचार करो, पकड़ो, साधना करो और अपने अमरलोक देश चलो। इस कलयुग के भयानक अंत से बच जाओ। कलयुग के भयानक अंत के साथ साथ 84 लाख योनियों का कष्ट फिर से लगेगा जब ये सृष्टि बनेगी। फिर से तुम्हें सृष्टि में जन्म मरण में जाना पड़ेगा। इसलिए बहुत सुनहरा अवसर मिला है आप सभी को। ये ज्ञान पूरा खुल गया, कुछ भी शेष नहीं रहा। असली साधना खुल गई परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की, उनकी कृपा से। एक परमात्मा की कृपा है तुम्हारे लिए। अब इसे ना समझ पाओ तो तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता है। अगर ये ज्ञान समझ में आ रहा है तो उस लायक हो तुम, तभी तुम्हें समझ में आ रहा है। अब समझकर साधना करके निकल चलो। अब साधना ही नहीं करना, यहां पर आपको एक काम और भी करना जो बहुत जरूरी कार्य है। सेवा मुक्ति के लिए और ज्ञान प्रचार परमार्थ के लिए। केवल साधना से बात नहीं बनेगी, साधना के साथ साथ साधना को सरल बनाने के लिए सेवा जरूरी, गुरु से प्रेम सेवा, और परमार्थ के लिए ज्ञान का प्रचार जरूरी। इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना आप सभी का परम कर्तव्य है। जिस दिन आपने इस कर्तव्य को जान लिया आपने कि नहीं, आपका जो जन्म हुआ है इस समय वो कल्याण के लिए हुआ है, संसारिकता के लिए नहीं हुआ है, विषय भोगों के लिए नहीं हुआ है, भजन और प्रचार, ज्ञान प्रचार के लिए हुआ है। उस दिन आपका जीवन सफल है। बस इतनी सी बात को समझना है कि तुम्हें इस कलयुग में इस समय जन्म मिला है और ये ज्ञान क्यों समझ में आ रहा है। बस इस बात को जान लो। तो ज्ञान समझ में तभी आ रहा है जब तुम मुक्ति के भागी हो, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान उसी को समझ में आएगा जिसकी मुक्ति होनी होगी। उसे समझ में नहीं आ सकता जो कलयुग के भयानक अंत में तड़पेगा, 84 में जाएगा, उसे नहीं समझ में आएगा ये ज्ञान। ज्ञान उसी को समझ में आएगा जिस पे परमात्मा की कृपा होगी, मालिक की कृपा होगी।
उसी को ये ज्ञान समझ में आएगा। और उतनी कृपा के बाद भी अगर उसने समझकर नहीं पकड़ा तो उसे जन्म मरण से और कलयुग के भयानक अंत से कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए सभी लोग जिन्हें जिन्हें ये बात समझ में आ रही, मैं उनके लिए खास करके कह रहा हूं, इस ज्ञान को समझो, समझ करके और भी लोगों तक पहुंचाओ, तभी आप सभी का कल्याण होगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को, श्रोता गणों को कुछ बुरा लगा हो या दुख लगा हो मेरी बातों से, मेरे शब्दों से, तो हम आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी, आप लोग मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैंने आपको दुख देने के लिए, दिल दुखाने के लिए कोई बात नहीं बोली है। हम तो आप सभी के मुक्ति के लिए कार्यरत हैं कि आप सभी कलयुग के भयानक अंत से होने वाले भयानक अंत के दर्द से बच जाएं, पीड़ा से बच जाएं और मुक्त हो जाएं। बस मेरा यही अभिप्राय है। इसलिए मेरी बातों को, मेरे सत्संगों को समझने का प्रयास कीजिए। बहुत दुर्लभ सत्संग है ये। अगर फिर भी आप सभी को बुरा लगे तो पुनः आप सभी के चरणों में सर रख करके मैं क्षमा प्रार्थी हूं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब को साहब बंदगी साहब।